हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने वाला हर व्यक्ति मार्केट से खूब पैसा कमाना चाहता है, इसलिए अधिकतर इन्वेस्टर्स मूव करते हैं पेनी स्टॉक के तरफ, क्योंकि पेनी स्टॉक में रिटर्न के जो चांसेस होते हैं वो एक लार्ज कैप कंपनी से कहीं ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिस समय अंतराल में लार्ज कैप कंपनी जहां कुछ परसेंटेज का रिटर्न देती हैं और अगर गिरी तो एक अच्छा खासा परसेंटेज में गिरावट भी होता है, वहीं पर पेनी स्टॉक्स में अगर देखें तो उतने ही समय में इनके रिटर्न के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और गिरावट भी उतनी नहीं होती जितने की लार्ज कैप कंपनियां लॉस दे सकती हैं। मगर ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे स्टॉक का एक अच्छी खासी तेजी के साथ ही उसी तरह के गिरावट में भी जा सकते हैं। इसी के कारण आज आपको ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आने वाले समय में जरूर रिटर्न देगा, क्योंकि इस स्टॉक में या कह लें कि इस कंपनी में हाल ही में गौतम अडानी जी के इन्वेस्टमेंट को भी देखा गया है और तभी से स्टॉक अपर सर्किट में लगातार बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक का भविष्य क्या है और किस लेवल पर जा सकता है। फ्रेंड्स, ये कंपनी है SDIL, जिसको अडानी प्रॉपर्टीज मार्च से ही एक्वायर करने के चक्कर में थी और लगातार लीड कर रही थी। फाइनली अब ये एक्वायरेशन पूरा हो चुका है और तभी से शेयर लगातार बढ़त बनाए हुए है। अगर आप देखेंगे तो मार्च में जब अडानी प्रॉपर्टीज ने SDIL को लेने की बात कही तभी ये शेयर बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन फिर इन्फ्लेशन होने के कारण और एक्वायरेशन पूरा न होने के कारण और अन्य कारणों से उतनी ही तेजी से नीचे भी आया। लेकिन फाइनली SDIL को अडानी प्रॉपर्टीज लगातार लीड करती रही और इस समय SDIL को अडानी ग्रुप ने पूर्णतः एक्वायर कर लिया है। बहुत सी कंपनियां जैसे शारदा कंस्ट्रक्शन, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, टेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कई कंपनियां भी SDIL को एक्वायर करने के चक्कर में थी, करना चाहती भी थी, लेकिन अडानी प्रॉपर्टीज की बोली सबसे ऊपर होने की वजह से SDIL अब अडानी ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका है। इसी कारण से लगातार 2 वर्किंग डेज से स्टॉक अपर सर्किट में है। पिछले एक महीने में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने का चार्ट देखें, यानी कि जब अडानी ग्रुप ने SDIL को एक्वायर करने का प्लानिंग किया था, जैसा मैंने पीछे भी बताया, तब इसमें बहुत तेजी से कंपनी का शेयर भागा था और फिर जैसा कि हर स्टॉक के साथ हुआ और एक्वायरेशन कंप्लीट न होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक नीचे भी आया। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार अपर सर्किट बनाए हुए है। अगर इस स्टॉक ने 7 रुपए के लेवल को क्रॉस किया तो लगभग 50 रुपए का टारगेट आने वाला है अगले 6 महीने में। एक समय था जब 2008 में इस कंपनी का शेयर 1200 रुपए पर ट्रेड करता था, लेकिन फिर एक फ्रॉड के चलते कंपनी का शेयर औंधे मुंह गिरा और 98 से 99% गिर चुका है। अब जब शेयर इतना गिर चुका है तो और क्या गिरावट होगी। इस तरह के पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं, बस 1000 से 5000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट करें ताकि लॉस भी हो तो उतना न हो, और इस इन्वेस्टमेंट को आप लॉस समझकर ही करें। अब मान लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और अभी शेयर लगभग 5 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक में 1 साल बाद अगर ये स्टॉक 50 रुपए का हुआ तो 10 गुना का फायदा। अब ये अडानी ग्रुप का शेयर है, तो अडानी ग्रुप के शेयर कितनी तेजी से जब भागते हैं तो रॉकेट बन जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। अगर ये 2 साल के रेशियो में 100 से 200 रुपए को टच कर जाता है तो आप समझिए आपका 1000 रुपए कितना हो जाएगा। कृपया इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताएं कि अगर 2 साल में इसका रेशियो 100 से 200 रुपए हो गया तो आपके 1000 कितने होंगे। अब अगर ये नहीं होता है, सपोज करिए कि अभी तक तो थे कि ये बढ़ेगा, अगर मानिए कि ये ग्रोथ नहीं करता है तो आपने लगाया कितना है, 1000 रुपए, जिसको आपने लॉस समझ कर ही लगाया था। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि ये पेनी स्टॉक होते हैं और ऐसे ही पेनी स्टॉक जब रिटर्न देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के रिटर्न देते हैं, जो कि लार्ज कैप कंपनियों से भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक स्टॉक जो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।